हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारी यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर हम लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझा था, रियल पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। एज वेल एज हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझा था, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स के बारे में समझा था, कैसे फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। उसमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी समझा था हम लोगों ने। और सॉल्व करने के दो मेथड पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था और हिंदू मेथड इज ऑल्सो उन्होंने सीधा मेथड, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो उसी बेस कुछ क्वेश्चन लेंगे और आज कुछ क्वेश्चन जेई के भी लगाएंगे जो प्रीवियस अभी आपको जो जैन में हुए हैं, उसको भी कुछ क्वेश्चन लेंगे हम लोग। कि जितना भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर देखा जाए तो जनवरी जो हमारे इस जनवरी में एग्ज़ाम हुआ 2020 में जेई मेंस के, ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन उसी से लग जाएंगे। बाकी अभी तो हमें बहुत पढ़ना है, ये टॉपिक बहुत बड़ा बहुत वाइड टॉपिक है, तो उसको सारी चीज़ कवर करेंगे ही करेंगे। फिलहाल उसके पहले दो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, उसको देखेंगे। अब मैं फिर से कहूँगा बच्चों, अगर आपको पूरी बातें आपके पास मेरी डिलीवर हो पा रही, समझ पा रहे हो, तो इस चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें। वैसे आप तो बेनिफिट उठा ही रहे हैं, साथ साथ आपके दोस्त भी बेनिफिट उठाएं, ठीक है। एक बात और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो हमारे फेसबुक पेज वर्चुअल अड्डा पर जाकर शेयर करें, ठीक है। तो वहाँ से हम आपके क्वेश्चन पिक कर लेंगे और आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सजेशन दीजिए, ठीक है। उससे जहाँ तक हो पाएगा उससे हम लोग सॉल्व ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए, दो क्वेश्चन लिया हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स पे हमने जो पढ़ा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन जो दिया है बच्चों, उस पे लेते हैं हम लोग, सोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कह रहा है, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल कह रहा है। तो याद है हमने जब रियल वर्ड पढ़ा था, अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाए, रियल हो जाए, तो हमने पढ़ा था उसको हम लोग क्या करेंगे, इफ़ रूट्स कह दिया जाए, इफ़ रूट्स आर रियल, आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है बच्चों, राइट। तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे थे। यहाँ a की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 और c की वैल्यू कितना आ जाएगा p आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास b² - 4ac क्या आने वाला है बच्चों, ठीक है। b² - 4ac की बात करेंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक। तो यहाँ से b² की वैल्यू अगर देखा जाए तो 2² हो जाएगा, 4 1 इंटू p हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा बच्चों। अब एक बात बताओ, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमने जहाँ तक अभी पढ़ा यहाँ से -4 अगर कॉमन ले लें बच्चों तो क्या आ जाएगा, -p -1 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले आप क्या करो, इनइक्वालिटी से आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। और 4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास मिलेगा p - 1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0, या p लेस देन 1 आ जाएगा बच्चों। तो इसमें देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। हमें जब पूछा द वैल्यू ऑफ p, हमसे पूछा गया था, तो हमने कंडीशन का पता कर लिया कि p की वैल्यू लेस देन 1 हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो सारे के सारे हमें रूट्स मिल जाएंगे जो कि रियल कहलाएंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन यही था बच्चों। देखो, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले थ्योरी को आप समझो आप, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छा करोगे। और कुछ क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है, उसके बारे में भी अलग से हमको आपको डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला जेई मेंस का, उस पर रिजल्ट आगे डेट सामने आ चुकी है, तो उस पर भी हम लोग फोकस करके अलग से बात करेंगे कैसे उसका प्लानिंग करने वाले हैं, कि उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा करें, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड पर अगर ध्यान दिया जाए, जो हमारे पास देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे जेई मेंस 2020 में आया हुआ है, 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में का क्वेश्चन है बच्चों। और इसमें भी देखिए क्या लिखा है, एक वर्ड यहाँ लिखा है रियल, यहाँ भी क्या मेंशन किया गया, देखिए रियल, ठीक है। अगर रियल है तो ऑब्वियस बात ये, देखिए जो आपका इस बार नया पैटर्न था, आपको याद होगा कि जो इस बार में कुछ नया पैटर्न हुआ, उसमें इंटीजर वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम आए थे, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम की बात करें, उसमें ये फिल इन द ब्लैंक करके दिया हुआ था। उसमें जो आपका ये 8 जन का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, इस पर फिल इन द ब्लैंक था, जो 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक थे, उसी में ये क्वेश्चन था ये। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग।
अगर ध्यान दो इसकी अगर बात करें, फिर से हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सोल्यूशन की। अगेन क्या कह रहा है, यहाँ जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे 2x² इसको लिख सकते हैं प्लस a माइनस 10x है, और यहाँ पे 33/2 माइनस 2a इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप, और a आपको दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अगर फिर से वही कंसेप्ट की अगर बात करें बच्चों, मैं फिर से बोलूँगा, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, फिर से रूट्स आर कह रहा है यहाँ पे, इफ़ रूट्स आर रियल, अगेन बात कर रहा है रूट्स आर रियल, तो डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डायरेक्ट अब कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये पूरा पूरा हमारा ये सी कहलाएगा बच्चों। तो क्या होगा, b² माइनस 4ac की बात करना चाहते हो तो a माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, b² हो गया, माइनस 4ac, a हमारे पास 2 है, और c पे देखिए यहाँ पे 33/2 माइनस 2a हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। आप देखो, ये ध्यान दो, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे एक्सपेंड कर लीजिए, तो a² हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, माइनस 20a हो जाएगा, यहाँ पे 4, ठीक है, या चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंदर जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई के 4 3 जा 12 कैरी 1 हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, माइनस माइनस या इस रहने दीजिए, माइनस ही रहने दीजिए, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तब कर लेंगे। अगर यहाँ करें 4 2 जा 8 हो जाएगा बच्चों, 8 2 जा 16 एज हो चुका होगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर a² प्लस 100a हो जाएगा, माइनस 20a माइनस 132 माइनस माइनस प्लस 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, a²। अब 20a में से देखो क्या करना, माइनस करना, 20a में से प्लस 16 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, माइनस 4a आ जाएगा, और 100 में से माइनस 132 कर रहे तो माइनस 32 आ जाएगा। अब इसका हमें इस तरह फैक्टर करना है बच्चों, माइनस 32 और इसका मल्टीप्लाई करना है, इस तरह फैक्टर करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करना, राइट। और सिंपल सा इनइक्वालिटी है जिसे हमने ऑलरेडी सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीखा है, तो माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4a माइनस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, a कॉमन ले लिया तो a माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो a माइनस 8 आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या मिलने वाला, देखो आप, a माइनस 8 a प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर नंबर लाइन बनाना चाहो तो नंबर लाइन बना लो आप, यहाँ से माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस a बिलोंग्स आएगा यहाँ से माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 4 यूनियन 8 से प्लस इन्फाइनाइट आ जाएगा बच्चों। आपसे क्या पूछा, मिनिमम आपसे पूछा गया था, मिनिमम वैल्यू ऑफ a बताना है, और एज वेल एज a हमारे पास कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखो ये इसमें सारे a की वैल्यू निगेटिव मिलने वाली है, और इसमें a की वैल्यू सारी पॉजिटिव मिलेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी कह सकते हो, 8 कहोगे। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8, a बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा था बच्चों। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह आपने इस जे के क्वेश्चन जो दिया हुआ था 20 का, आपने इजीली सॉल्व कर लिया बच्चों, उसमें कुछ था ही नहीं, देख सकते हो आप। अगर मैं सोल्यूशन सेट बात किया होता तो ये पूरा हो जाता हमारे पास, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है बच्चों जेई के, वो भी देख लेते हैं, जो हम लगा सकते हैं उन्हीं को देखेंगे, बाकी चीज़ें भी और बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन में लगाने से पहले देखो आपके पास नॉलेज कितनी है, किस तरह प्रैक्टिस की हो। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये बात याद रखिए। आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है वही याद रहेगा। आप सोचेंगे हम कर ले रहे हैं, क्या मैथ करने से नहीं आता बच्चों, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, ठीक है, वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स में, क्वेश्चन लिया था बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है लेट बोथ रूट्स of the equation ax square minus 2bx plus 5 equal to 0 are alpha and beta. Alpha and root of the equation
एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल टू 0 आर अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। ऑप्शन दिया है बच्चों 120, 25, थर्ड ऑप्शन है 15 एंड द लास्ट ऑप्शन है आपके पास 30 है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका ये 2020 जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2020 9th Jan शिफ्ट सेकेंड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन समझते हैं। देखिए हमसे क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, कह रहा है इसके रूट्स आपस में देखो, कह रहा है बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा। ये है ना कि बोथ रूट्स क्या है इसके, अल्फा है। अगर बोथ रूट्स अल्फा है मतलब हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ से आप ये क्लियर कर सकते हो कि अगर दोनों रूट अल्फा है तो सम ऑफ रूट अगर निकालना चाहें, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इक्वल टू 0 है, बी द रूट अल्फा एंड अल्फा। सो सम ऑफ रूट क्या आएगा बच्चों, यहाँ से सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए हो तो माइनस 2b अपॉन ए हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो चुका होगा, और यहाँ से मिलेगा प्लस 2b बाई ए हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से मिल गया अल्फ़ा इक्वल टू b बाई ए। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर आप देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करो तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, ये किसके बराबर c बाई ए होता है, तो c बाई ए 5 बाई ए हो जाएगा, एंड दैट विल बी अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई ए। और यहाँ से देख सकते हो कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है बेटा आपको यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से रख दिया जाए तो b अपॉन ए हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 बाई ए हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो b स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई ए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 5a। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहे हैं, एंड आपको दूसरा इक्वेशन गिवन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, बी द रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। इसका रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा है तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से सम ऑफ रूट अगर लिखा जाए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास अगेन b बाई ए करेंगे या माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए अगर यहाँ से किया तो माइनस ऑफ माइनस 2b बाई ए, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट आपको यहाँ से मिल जा रहा है, मैं आगे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से मिल गया आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 2b। ठीक है, और यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से बीटा की वैल्यू कितना आ सकता है बच्चों, और देखिए आपको बस आपको समझना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गया है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर बात करें हम लोग, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू तो c बाई ए होता है, तो माइनस 10 हो जाएगा बाई 1, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो आप देखो आपके पास क्या क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है ये समझना है आपको, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ये समझना है। तो आपके पास इक्वेशन एक थर्ड बन जा रहा है इस तरह, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, बस हमें बीटा की वैल्यू पता चल जाए, बात बन जाएगी यहाँ पे। ठीक, सो आप ऐसा क्या करोगे कि बात बन जाए। देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो इक्वेशन 1 की अगर हेल्प ले लें यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसमें रखा जाए, तो यहाँ से मिलेगा b बाई ए प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 2b, तो यहाँ से लिख सकते हो बीटा इक्वल टू लिख सकते हो आप 2b माइनस b बाई ए हो जाएगा, राइट। 2b इक्वल टू कितना आ गया, माइनस b बाई ए आ गया बच्चों, और यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, तो b इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस
1/a आ जाएगा। ठीक है, और इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि ऊपर क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है, मैं ऊपर की कुछ चीज़ें इरेज करूँगा क्योंकि सोल्यूशन में हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो आप देखो आपके पास क्या मिला है, अगर मैं इसमें रख दूँ नाउ, यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल टू कितना दिया, देखो -10 दिया हुआ है। अल्फा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, b/a हो गया है हमारे पास, और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने, 2 - 1/a आ जाएगा इक्वल टू -10, राइट। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, b² हो जाएगा, b² a हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 - 1/a इक्वल टू -10 हो गया। अब देखो b² a की वैल्यू आपने लिखा था, b² a की वैल्यू जो थी, ठीक है, 5a अगर कर दिया जाए, यहाँ कितना हो जाएगा आपका था, ये 5a के बराबर हो गया था। इक्वेशन 1 से अगर लिखा जाए तो इसकी वैल्यू अगर लिखा जाए कितना आ जाएगा 5, और यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 2a हो जाएगा -1/a इक्वल टू -10 हो जाएगा, राइट। एलसीएम ले लीजिए, ये कैसे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा 2a - 1 इक्वल टू -2a हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, इधर आके 4a हो जाएगा इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितना आ गया, 1/4। ठीक, अगर a 1/4 आ गया बच्चों, तो हमसे पूछा क्या गया था, देखो तो 1/1 देख लेते। अगर a हमारे पास 1/4 है, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड जहाँ हमने पढ़ा था, b² इक्वल टू कितना था, 5a था, तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 × 1/4 हो जाएगा, और यहाँ से b का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 हो जाएगा, दैट विल बी ±√5/2 आ गया। ठीक है, a पता चल गया, b पता चल गया बच्चों। अगर a b हमें पता चल गया तो हमें क्या पता करना है, देखिए नाउ अल्फ़ा क्या था, b/a था, तो अल्फ़ा b/a है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए तो b हमारे पास कितना हो गया, प्लस में लेके चलें। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेके चल सकते हैं, ±√5/2 लिख लिया आपने यहाँ से, और इसकी वैल्यू 1/4 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा +-2√5 हो गया। एंड बीटा की वैल्यू की बात करें बच्चों, बीटा हमारे पास क्या था, बीटा हमारे पास था -10/α लिख दिया जाए, तो -10, अल्फ़ा हमारे पास क्या है बच्चों, +-2√5 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस हो जाएगा ये, और ये ओवर आ जाएगा, ऊपर नीचे एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा √5। ठीक है, आपके पास कितना आ गया। अब आपसे पूछा गया था इसकी वैल्यू α², अल्फ़ा हमारे पास कितना है बच्चों, +-2√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस β² कितना है, -+√5 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आने का, देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो आपने इक्वेशन जो बनाया था बच्चों उसकी हेल्प लिया, आपने ये क्वेश्चन लगा लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ the equation k + 1 tan² x √2 लैम्डा tan x 1 - k लिखा हुआ है, एंड tan² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दिया है 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास 10, 5, 7 एंड 12 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा 2020 जैन में आया हुआ है, लिख दे रहा हूँ मैं, किस समय पूछा गया है ये, जेई मेंस
2020 7 जैन शिफ्ट फर्स्ट बच्चों। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज का कंसेप्ट आगे डिस्कस करेंगे। देखिए हमसे फिर से वही बात है, हमारे पास इसके रूट्स क्या क्या दिया हुआ है। अगर ध्यान दिया जाए इसको एक तरफ ले आके क्या लिख सकते हैं, पहले गिवन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बच्चों, k+1 10 स्क्वायर x √2 लैम्डा 10x, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो k-1 हो जाएगा सॉरी और ये पूरा क्वेश्चन देखिए किस में है, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है 10 फंक्शन में। तो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा कहा जाए तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 10 अल्फा और 10 बीटा के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। सो सम ऑफ रूट की अगर बात करें 10 अल्फा प्लस 10 बीटा कह सकते हैं, क्योंकि पूरा फंक्शन 10 में है दिया हुआ है। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, माइनस बी बाई ए होता था, तो यहाँ बी की जगह कितना देखिए माइनस हो जाएगा √2 लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा k+1 आ जाएगा। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा बच्चों वो आ जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, सी बाई ए होता तो यहाँ आ जाएगा k-1 अपॉन k+1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा √2 लैम्डा अपॉन k+1 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा फंक्शन देखो, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में होता तब सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा लिखते, बट यहाँ पे किस में लिखा है 10 में दिया, इसलिए सम ऑफ रूट के रिस्पेक्ट में 10 के रिस्पेक्ट में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की बात करोगे आप। ठीक है, तो ये देखो अब हमें और एक डिटेल गिवन है कि हमें दिया हुआ है कि 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा जो है की वैल्यू 50 दिया हुआ है। तो आपको इसका फॉर्मूला पता है 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो जानते हो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा होता है, आप सबको ये पता है। इसका स्क्वायर कहा गया है, इसका क्या कहा गया है, स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 50 के बराबर है। चलिए इसके अंदर वैल्यू रखिए, अगर इसके अंदर वैल्यू रखेंगे अगर हम लोग, देखिए 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया, √2 लैम्डा अपॉन k+1 दिया, रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ मिल जाएगा हमारे पास √2 लैम्डा k+1 हो गया होल अपॉन 1 माइनस, और इसकी वैल्यू देखिए k-1 अपॉन k+1 दिया हुआ है। इस पूरे का स्क्वायर करना है, किसके बराबर करना है 50 के बराबर। ओके, अब देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे हम लोग, और एलसीएम लेंगे तो क्या होने वाला देखो, तो √2 लैम्डा अपॉन k+1 में ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये k+1 न्यूमरेटर में चला जाएगा ये, और इसका एलसीएम लेंगे तो k+1 माइनस k+1 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 50 है, ये स्क्वायर है बच्चों। तो देखो यहाँ पे माइनस के प्लस के कैंसिल हो, k+1 से k+1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिला देखो आपके पास 1 + 1 2 हो चुका होगा, और इसका होल स्क्वायर हमारे पास बचा कितना देखो, तो √2 लैम्डा अपॉन 2 का होल स्क्वायर बचा, ये किसके बराबर है 50 के। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल टू 50। तो ये कितनी टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 100। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं बच्चों, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। कुछ और भी क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में आए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन और है बच्चों, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे उसको भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, अपने कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं फिर से कहूँगा बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, आपका लाइक सामने वाले टीचर के लिए मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको पूरा चीज़ समझ में आ रहा है तो लाइक करने में क्या जा रहा है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई लेक्चर छूटा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सारे लेक्चर के लिंक दिए हुए हैं, उस लेक्चर में जाके 1 बाय 1 देख सकते हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस क्लासेस में कोई डाउट है उसको भी मैं अपकमिंग लेक्चर में इंक्लूड कर सकता हूँ। आप अपने डाउट हमारे साथ शेयर करिए, डेफिनेटली आपके डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो एग्ज़ाम में बहुत इजी है, सारे बच्चे से कर लेते हैं, आप ही करके आइएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया था बच्चों। कुछ हम लोग इस पर्टिकुलर केस के बारे में डिस्कस करना चाहते थे। ठीक है, पर्टिकुलर केस क्या क्या होता है उसके बारे में देख लिया जाए। ठीक है,
रूट्स, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, रूट्स, यही है ना, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम लोग केसेस डिस्कस करने वाले हैं, 3 केस डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला केस हमारे पास है एग्जैक्टली वन रूट इज एट इनफाइनाइट। ठीक है, ये कह रहा है कि मान लीजिए इसमें से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जा रहा है, उसमें से एक रूट इनफाइनाइट हो जाएगा, तब दूसरे बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन भी लेंगे हम लोग, टेंशन ना लीजिए। कह रहा है कि हमारे पास अगर मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू, ठीक है, ax² bx प्लस c अगर हमारे पास है, ठीक है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, बी द रूट अल्फा एंड बीटा, ऐसा लेके चल रहे थे हम लोग, उसमें से कह रहे एक वन ऑफ द रूट इज इनफाइनाइट हो जाए, अगर अल्फा या बीटा कोई भी अगर इनफाइनाइट हो जाए तो बाकी रूट्स क्या होगा, तो समझेंगे कैसे। ठीक है, सो इफ अल्फा की वैल्यू मान लीजिए इनफाइनाइट है, ठीक है, देन अदर रूट इज फाइनाइट होगा बच्चों। ठीक है, कैसे होगा समझते हैं। ठीक है, आप ऐसा सोचो, ठीक है, कि अगर मैं इसको दूसरे लैंग्वेज से समझाना चाहूं या दूसरे कंसेप्ट की तरह समझाना चाहूं, अल्फा का मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/0 होगा, यही ना मतलब होगा। 1/0 को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास दिया हुआ, ध्यान से दो नाउ, उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ठीक, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दो आप तो क्या मिलने वाला है हमें, सम ऑफ रूट की अगर बात करें हम लोग यहाँ से -b/a आएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो c/a आएगा। ठीक, तो अगर एक रूट अगर इनफाइनाइट अगर हो गया तो इनफाइनाइट को हमने क्या बोला, इनफाइनाइट को हम लोग लिख सकते हैं 1/0, यही ना लिख सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं फिर बोलूँगा, इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि 1/0। तो यहाँ पे 1/0 अगर लिख दिया जाए इंटू बीटा इक्वल टू c/a लिख दिया जाए, तो देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो अगर, तो देखो बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ठीक है, ये से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, या ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। ठीक, आप ऐसे भी समझ सकते हो आप। ओके, या इसको दूसरे लैंग्वेज में बताता हूँ, आपको ये टफ लग रहा होगा, चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा, मैं दूसरे तरीके से बताऊँगा तो ईजी लगेगा। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है, देखिए, अगर इसे जो इक्वेशन दिया है, पुट x = 1/y ले लीजिए, इनफाइनाइट है कोई बात नहीं, इसके x = 1/y पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अगर 1/y पुट करेंगे तो a/y² हो जाएगा बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं, b/1/y लिख लीजिए इसको, c = 0। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेके अगर सॉल्व करोगे आप तो a + by + cy² आ जाएगा, अपॉन y आएगा बच्चों। सो यहाँ लिख सकते हैं हियर, सो cy² + by + a = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका रूट एक इनफाइनाइट था तो इसको 1 करने पे क्या हो जाएगा, अगर एक रूट अल्फा इक्वल टू अगर इनफाइनाइट है बच्चों तो 1/α क्या हो जाएगा, 1/∞, मतलब 1/∞ क्या हो जाएगा, 1/0 मतलब 0 हो जाएगा। तो इसका जो इक्वेशन है इसका एक रूट 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट अगर बात करें हम इसके, तो सम ऑफ रूट क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो अगर सम ऑफ रूट की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो -b/a लिखोगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हियर, प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर बात करो आप यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा,
सी बाई ए होता तो यहाँ पे सी की वैल्यू ए है, अपॉन सी हो जाएगा बच्चों। अब जीरो में किसी भी इसके रूट्स के मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा, जीरो। तो देखो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया आपको, ए की वैल्यू जीरो मिल गया बच्चों। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर लिए। और सम ऑफ रूट की बात करें तो सम ऑफ अगर रूट्स की बात करते हो आप तो क्या आएगा, देखो माइनस बी बाई ए होता तो यहाँ माइनस बी बाई सी आ जाएगा। अब किसी भी टर्म को अगर जोड़ोगे आप तो यहाँ पे जीरो में अगर सपोज कुछ भी जोड़ोगे रूट्स का तो ये क्या आएगा, माइनस बी बाई सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई भी कर तो बी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लास्ट में कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ। तो आपको ये पता चल गया कि इसमें अगर कोई एक रूट अगर इनफाइनाइट होगा तो मैं कंसेप्ट लास्ट में लिखूँ रहा हूँ बच्चों से इरेज करके। ठीक है, तो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, इफ हेंस if one root is infinite then other root is finite। ठीक है, दूसरा रूट क्या होगा बच्चों, फाइनाइट होगा। देन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज a इक्वल टू ज़ीरो होगा एंड, ठीक है, एंड अगर ये ज़ीरो हो जाएगा बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होगा, वेयर b नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखते हुए आगे चलना है बच्चों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको कि अगर एक रूट इनफाइनाइट हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। तो आपने क्या किया, इसे 1/y करके, ठीक है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के रिस्पेक्ट में कौन सा इसका कोएफिशिएंट जीरो होगा आपने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों रूट इनफाइनाइट हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, अगर हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं, अगर मान लीजिए बोथ द रूट्स एट इनफाइनाइट, अगर दोनों के दोनों रूट क्या हो जाए बच्चों, इनफाइनाइट हो जाए। अगर दोनों के दोनों रूट अगर इनफाइनाइट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, तब क्या होगा आपको ये सोचना है। ठीक, अगर ऐसा सोचिए कि हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसा मिल जाए अगर दोनों रूट इनफाइनाइट होगा, मतलब एक्सिस कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये पूरा पूरा किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। ऐसा समझ सकते हैं आप कि पूरा पूरा ऐसा कुछ हो जाएगा। आपस में जब रूट्स कब मिलता है, जब कोई इक्वेशन ग्राफ अगर किसी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो फिर से वही कंसेप्ट पे अगर इसके दोनों रूट क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो फिर से अगर x को 1/y से रिप्लेस करो, ठीक है, पुट x इक्वल टू 1/y, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिला था, cy² by प्लस a इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, देखो तो सम ऑफ रूट जो होगा बच्चों क्या आ जाएगा, -b/c हो जाएगा। अब दोनों रूट क्या है, इनफाइनाइट है, तो 1/∞ क्या होता है, 0। तो इसके पास क्या हो जाएगा, देखो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा 0 + 0 इक्वल टू -b/c हो जाएगा। यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर बात करें तो बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो c/a होता है, c की जगह क्या लिखा है a, और इसकी जगह ये लिख देंगे हम लोग। तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा, a/c हो जाएगा बच्चों। तो फाइनली देखो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेंस इफ बोथ रूट्स आर इनफाइनाइट देन कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be
ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 और ए बी दोनों 0 हो गए बच्चों, बट सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, सी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, पूरा इक्वेशन किसके बराबर, y इक्वल टू सी समथिंग के बराबर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो अभी हमने समझा है बच्चों, उस पर क्वेश्चन लिया जाए तो समझ में आएगा कि हमने क्या समझा है। ओके, इसमें एक चीज और आता है बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसमें एक स्पेशल केस में एक चीज और पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, ठीक है, वो है हमारे पास क्वाड इक्वेशन जो होगा बच्चों, become an identity। ठीक है बच्चों, ये कब आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक, अगर आइडेंटिटी होगा बच्चों तो हमारे पास जो भी आपको क्वाड इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अगर आपको होगा, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ आपको याद रखना है, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आपको याद रखिएगा कि क्या बन चुका होगा, आइडेंटिटी बन चुका होगा। ठीक है, सबका कोएफिशिएंट 0 के बराबर हो जाता है। तो एक बार एक रिकैप कर लेते हैं, ये हमने क्या पढ़ा हुआ था। अभी हमने पढ़ा कि एक रूट अगर इनफाइनाइट होगा बच्चों, मैं एक बार रिकैप करके समझाना पूरा एक बार फिर से। अगर एक रूट अगर इनफाइनाइट हुआ तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा, ए इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 पढ़ा हमने। सेकेंड हमने पढ़ा कि बोथ रूट क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए तो ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तीसरा, अगर रूट हमारे क्या होगा, 2 से ज़्यादा मिले, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले, इनफाइनाइट रूट मिले बच्चों, आप ऐसा भी कह सकते हो, तो ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 0 भी मिलेगा। दैट मीन्स वो इक्वेशन ना होकर क्या हो जाएगा, हो चुका होगा, आइडेंटिटी बन चुका होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुमा के आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। इस पर एक क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग कि हमारी सारी चीज़ों को समराइज कर लिया जाए कि अभी हमने जो समझा है। क्वेश्चन लिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 है आज का ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P for which the equation p cube minus 3p square plus 2p x square, p cube minus p x plus p cube plus 3p square plus 2p इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट दिया है, हैज़ एग्जैक्टली 1 रूट एट इनफाइनाइट। सेकेंड दिया है, हैज़ बोथ रूट्स एट इनफाइनाइट। एंड थर्ड दिया है, बिकम एन आइडेंटिटी। जितना भी हमने पढ़ा है बच्चों सब कवर कर लेंगे कि क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं, इसका समझते हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और कहा जा रहा है बच्चों कि अगर 1 रूट अगर इनफाइनाइट हो जाए, फिर से वही बात है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पढ़ा अगर उससे कंपेयर किया जाए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर कर लिया जाए, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से कह सकते हो जो आपका ए है, ए क्या हो जाएगा, पी क्यूब 3p स्क्वायर प्लस 2p हो चुका होगा। b होगा बच्चों p क्यूब माइनस p हो जाएगा। और c जो होगा हमारे पास p क्यूब 3p स्क्वायर प्लस 2p ये हो चुका है। पहला जो कंडीशन दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 1 रूट एट इनफाइनाइट, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा है, a हमारा 0 होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए बच्चों, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अगर a अगर 0 है तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं p³ माइनस 3p² प्लस 2p की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 0। यहाँ से p कॉमन ले लीजिए, p² 3p बचेगा यहाँ पे प्लस 2 आ गया जाएगा। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए तो p² माइनस 2p माइनस p प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बस जैसा कंडीशन दिया उसको अकॉर्डिंग सॉल्व करना है आपको। फाइनली देखो यहाँ क्या मिलने वाला, p कॉमन ले लिया जाए तो देखो p माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से p माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मिला p इक्वल टू 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। और यहाँ देखो p³ माइनस p इक्वल टू 0 है, अगर यहाँ से p कॉमन ले लिया जाए ओके तो p² माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। p कॉमन लेंगे तो p माइनस 1 हो जाएगा, p प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। तो p इक्वल टू 0 हो जाएगा, -1 और 1। ठीक है, आप एक बात बताओ इसमें से क्या आपको मिल रहा है, कह रहे a और b में वो को वैल्यू लेना जो कॉमन हो दोनों में। ठीक है, तो देखो 0 है इसके अंदर। ठीक है, 0 है इसके अंदर। ओके, आगे बात करो हमारे पास। ठीक, 1 है इसके अंदर, नहीं होने की बात कर रहे हैं तो 1 इसके 0 है, 0 नहीं ले सकते, 1 है 1 नहीं ले सकते। अब देखो 2, अब इसमें 2 तो नहीं दिया है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, p इक्वल टू 2 आ जाएगा। जो दोनों में भाई इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 0 1 छोड़ के बात करना चाहिए, तो हमें ये कंडीशन मिल गया। तो पहला क्वेश्चन आपने लगा लिया बच्चों सॉरी। तो आपको मिल गया कि अगर एक रूट टर्म हमारे पास इनफाइनाइट को टेंड कर जाए तो आप बता सकते हो कि हमारे पास कंडीशन क्या है, p इक्वल टू 2 मिलेगा, तो दूसरा जो रूट है उसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह पहला कंसेप्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट पे चलते हैं। ये पहला वाला आपने लगा लिया, अब सेकंड पे चल रहे हैं हम लोग। सेकंड वाले में क्या लिखा है देखो, कह रहा है कि बोथ रूट इनफाइनाइट हो जाए, तो हमने क्या पढ़ा था, b इक्वल टू 0 हो जाए बच्चों। मैं इधर लिख दे रहा हूँ एंड c नॉट इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा था। तो c क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, मैं इधर बगल में लिख दे रहा हूँ स्पेस लेके। c हमारे पास था बच्चों p³ प्लस 3p² प्लस 2p नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगेन p कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा, p² 3p प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। p इसका फैक्टर कर लेंगे, p² प्लस 2p प्लस p प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। p कॉमन ले लेंगे हम लोग, p प्लस 2 आ जाएगा, p प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। सो p हमारे पास आइदर 0 -1 -2 आएगा कि नहीं होना चाहिए। अब बताओ आपको a और b एज वेल एज c तीनों को ध्यान में रखते हुए आंसर बताना है, तो क्या लिया जाएगा बताइए आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे 0 0 0 है, वो तो नहीं ले सकते क्योंकि नॉट इक्वल टू में कह रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू लिखा है, तो ये आंसर तो नहीं आ सकता। अब देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 है बट इसमें 1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, p इक्वल टू 1 लेंगे, कॉमन हमें देखना है। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है बच्चों, और 2 वहाँ पे भी नहीं, तो दोनों पूरे ओवरऑल इंटरसेक्शन की बात करना है। तो इसका आंसर हमारे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या हो गया, p इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो दो के दोनों रूट हमारे किसको टेंड कर जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये भी आपका डन हो गया। तीसरा कंसेप्ट क्या कह रहे हैं बच्चों, देखो तो बिकम्स एन आइडेंटिटी। बिकम्स एन आइडेंटिटी का मतलब हमने पढ़ा था, यहाँ c किसको कर जाए, c क्या हो जाए बच्चों, ये इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पे जो नॉट इक्वल टू लगाया था, ये तीसरे केस की बात कर रहा हूँ मैं, तो जहाँ जहाँ नॉट इक्वल टू सही कर दे रहा हूँ मैं, आप इसे दोबारा लिखिएगा, इसी में मत मॉडिफाई करने लगिएगा कि सर शायद क्वेश्चन गलत लिखे थे, ऐसा नहीं बच्चों, ये मैं थर्ड वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप देखो आइडेंटिटी बन गया ये। अब हमें ध्यान देना है कि तीनों का कॉमन सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तीनों में देखो कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी और 0 यहाँ भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। जब p की वैल्यू अगर 0 रख दिया जाए तो इसमें क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन ना बन के बच्चों ये आइडेंटिटी बन चुकी होगी, जिसमें बहुत सारे रूट्स मिलेंगे। ठीक है, जो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेंगे, कह सकते हैं कि इनफाइनाइट रूट्स मिल सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया है। ठीक है, तो आप कभी ये मत सोचिएगा, कभी कभी ऐसा अपने कंसेप्ट में जानता होगा, आपने नहीं सुना होगा कि एग्जैक्टली 1 रूट इनफाइनाइट हो जाए, एक्चुअली 2 रूट इनफाइनाइट हो जाए, ये आपने एकदम नहीं सुना होगा। हाँ, तीसरा वाला जरूर सुना होगा आपने कि आइडेंटिटी बन जाए तो इक्वल टू बी इक्वल टू सी सब 0 हो जाए, बट कोई नहीं, आप समझिए। ठीक है, आप ही के लिए बनाया गया है लेक्चर ये।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, देखो मैं फिर से कहूँगा, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे साथ शेयर करोगे तभी क्लियर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब बिना सोचोगे ऐसे कुछ हम कंसेप्ट आपको समझा पाऊँ बच्चों, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीज़ें और भी हम लोग जज कर सकते हैं बच्चों, बिना लगाए भी कुछ चीज़ें जज की जाती हैं, जैसे डिस्कस मैं कर रहा हूँ आपके साथ। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसी में बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, रूट्स इन स्पेशल केसेस, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों बिना सॉल्व किए भी हम लोग जज कर लेते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बस आपको समझना है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं आपको हर में एग्जांपल देता रहूँगा, आप उसे नोट करते रहिएगा। ठीक है, आपको पहले आपको 3 कॉलम बनाना है। कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0 where a not equal to 0, a, b, c belongs R, alpha and beta be the roots of this। ठीक है, सो ax² bx + c जो होगा बच्चों, आप जानते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स x - अल्फ़ा x - बीटा लिख सकते हैं। ओके, अब मैंने क्या बोला, 3 कॉलम बनाना है। ठीक है, पहला कॉलम ये है हमारे पास, ये सेकंड कॉलम होगा और ये हमारा कंक्लूजन वाला कॉलम होगा। ओके, पहला कॉलम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे इफ़ b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, >0 पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड करके डिस्कस करेंगे और यहाँ पे देन। आई होप आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जैसे मैं बताते चला जाऊँगा आपको क्लियर होता चला जाएगा। आप जानते हो अल्फा बीटा रूट कब मिलेगा, जब d > 0 होगा, तभी हम बात कर रहे हैं। अगर सपोज अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a > 0 हो जाए, b > 0 हो जाए और c > 0 हो जाए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेंस करके, अल्फा प्लस बीटा की बात करें बच्चों, -b/a हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो a b c तीनों पॉजिटिव नंबर हैं, a b c कैसे नंबर, तीनों के तीनों पॉजिटिव नंबर हैं, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसमें माइनस साइन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बच्चों, >0 आ जाएगा, राइट। तो सम ऑफ फ्रूट क्या आ गया, निगेटिव आएगा, प्रोडक्ट का फ्रूट क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव आएगा। तो आप कंक्लूजन क्या लिखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, कंक्लूजन खुद लिख लिया जाएगा, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इस पर। ऐसे मान लो x² 5x + 6 लिखा मैंने। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 1 है 6 है। अब सारे के सारे क्या है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको फैक्टराइजेशन आप करना जानते हो, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो यहाँ से x + 2 मिलेगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x + 3 मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 मिलेगा और -3 मिला। तो देखो दोनों के दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे आपको, निगेटिव। तो यहाँ लिख सकते हो देन बोथ रूट्स आर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे दोनों के दोनों रूट्स क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। कब, a b c क्या हो जाए बच्चों, पॉजिटिव हो जाए। तो अगर a b c अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको जज करके ये बताना हो कि दोनों रूट के बारे में बताना हो कि नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, क्या होने वाला है, तो डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर दोनों रूट, एग्जाम्पल यही दिख रहा है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका फैक्टराइजेशन मैंने आपको करके दिखाया है कि x वैल्यू -2 और -3 आ रहा है, दोनों के दोनों रूट्स कैसे मिल रहे हैं बच्चों, नेगेटिव मिल रहे हैं। इसलिए मैंने एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ कि आपको ये बात क्लियर होती चली जाए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेकेंड केस लेते हैं। अगर सपोज a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो, c नेगेटिव हो जाए बच्चों, c क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ पे आ जाओ, पहले इस कंसेप्ट में पढ़ते हैं। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव, तभी भी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। अब c नेगेटिव और a पॉजिटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये आप ओवरऑल अब इस बार नेगेटिव मिलने वाला है। मतलब मैं यहाँ पे c की वैल्यू क्या कर दूँ, माइनस कर देता हूँ मैं, a ना c की वैल्यू नेगेटिव मैंने माइनस कर दिया। अब क्या होगा, मैं नीचे लिखता हूँ, अब x² -5 + 5x यहाँ -6 कर दिया आपने,
ये नहीं किया है, एक एग्जाम्पल सब कुछ समझा दूंगा मैं। तो अब एक बात बताओ, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, सी क्या है आपके पास नेगेटिव है, तो इसका स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग। तो स्प्लिट करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 6x माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से x प्लस 6 एक ब्रैकेट में आएगा, x माइनस 1 एक आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -6 और 1 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो एक रूट क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, दूसरा रूट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बोथ रूट्स आर इन अपोजिट साइन, बोथ रूट्स आर इन अपोजिट साइन and magnitude of negative sign, ठीक है, magnitude of negative sign, ये नेगेटिव लिखा है, is more than the positive, ठीक है। तो जो उसमें नेगेटिव साइन का जो मैग्नीट्यूड लेगो, इसमें जो नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड लेगो कितना आएगा, देख सकते हो कि +6 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो वही लिखा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव साइन वाला जो नंबर होगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होगा किसके, पॉजिटिव वाले से। तो आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सपोज ए पॉजिटिव हो जाए, बी नेगेटिव हो जाए, सी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट अभी भी क्या मिलने वाला है, देखो तो अब यहाँ पे ये देखो माइनस नेगेटिव है, माइनस मल्टीप्लाई के पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा बच्चों, देखो ये पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आप क्या क्या लेके चल रहे हो, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि फिर से अगर एग्जाम्पल लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा, तो इसका फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 और 3 मिल जाएगा। तो यहाँ कहोगे आप बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हो कि दोनों के दोनों रूट कैसे मिलने वाले हैं, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट इसका है, अगर सपोज यहाँ पे मान लो कि ए पॉजिटिव हो जाए, बी निगेटिव और सी ऑल्सो निगेटिव हो जाए, तो आप देख सकते हो कि इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सम ऑफ रूट पॉजिटिव आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं ऊपर इरेज कर दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए। तो आप देखो क्या मिलने वाला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 हो जाएगा, तो इसका एक्स फैक्टर करोगे आप तो -6 प्लस x हो जाएगा ये, तो x माइनस 6 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6 और -1 मिलेगा। तो यहाँ फिर से लिख सकते हो आप, बोथ रूट्स आर इन अपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव साइन इज मोर देन नेगेटिव साइन, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये सारे आज स्पेशल केसेस जो बताया मैंने आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों, इस पे बेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम लोग। अगर आपको पूरा समझ में आया हो बच्चों, मैं फिर से कहूँगा लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस आप ही के लिए चलाई जा रही हैं। बस मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप, मेरा एम आपके लिए बस यही है कि आप अच्छे से अच्छे रैंक लाएँ, ठीक है। उसमें मैं आपके लिए थोड़ा भी योगदान दे पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है, ठीक है, कि मेरे जो नॉलेज है आपके काम आ रही है, ठीक है। आज के लिए बच्चों यहीं तक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।